हेलो एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चंस दिया था प्रैक्टिस शीट का। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 कोई क्वेश्चन में डाउट बताओ जल्दी से। 1 टू 15 किसी क्वेश्चन में डाउट? अगर वो नहीं है तो फिर हम लोग इस वाले पार्ट पे आते हैं फिर से। सबका हो गया है या किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? आर मीन्स कहाँ पे है, किस क्वेश्चन में? अच्छा, उस वाले में वो जो शीट मिला था एक डोमेन रेंज वाला। ठीक है, उसको करते हैं अभी। इस वाले शीट में बताओ, प्रैक्टिस शीट में किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? प्रैक्टिस शीट में कहां पे है आर्क? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर किसी को डाउट है 1 टू 15 में किसी क्वेश्चन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 f and g are real function defined by this and this, which of the following? r मतलब जो सिंपल r होता है वर्ब वाला वो वाला है। ए आर एफ एंड जी आर मतलब एफ और जी दो रियल फंक्शन है जो डिफाइन किया हुआ है, बाकी वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करनी हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस शीट में किसी को डाउट जो क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 मिला था, है ना? प्रैक्टिस शीट रिलेशन एंड फंक्शन सबका हो गया कंप्लीट? चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया तो सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट वाले क्लास पे, कुछ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने के लिए दिया था हमने, है ना? तो उस वाले पार्ट को करते हैं। डोमेन वाला एक शीट मिला था आप लोगों को, ठीक है? तो वो शीट आप लोग करते रहो, उसको हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कल क्लास में उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल के क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे। उसका पीछे में आंसर भी दिया हुआ, शायद नीचे में भी आंसर दिया होगा, तो आंसर मैच करा लेना। किसी में कुछ डाउट हो तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 बोला था करने के लिए, तो वो वाला 1 टू 10 कर लेना। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ पे आते हैं। लास्ट क्लास में आपको ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया था, सबने प्लॉट किया था, सबका प्लॉट हो गया था। देखो मैं फिर से प्लॉट कर रहा हूं फर्स्ट वाले का देखो, फर्स्ट वाले का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। फर्स्ट वाले में सबसे पहले अंदर में कौन सा फंक्शन है? मॉड एक्स। ठीक है, देखो एक एक फंक्शन को ब्रेक करते जाओ, अंदर में एक एक फंक्शन को ब्रेक करते जाओ तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सारे कांस्टेंट्स को बाहर निकाल दोगे तो अंदर में सिर्फ क्या बचेगा? मॉड एक्स बचेगा। इसका मतलब पहले आपका ये मॉड एक्स वाला कर्व रहा होगा। ठीक है, इसके बाद x माइनस 1 मॉड किया होगा, इसका मतलब इसको 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट किया होगा। ठीक है, मॉड x माइनस 1 है, इसका मतलब ये 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, तो ये ऐसा कुछ बना होगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहां तक अंदर में ये कर्व बना लिया। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है आपका, ये लास्ट वाला पार्ट कुछ ऐसा बन रहा होगा। देखो सबका यहां तक आया क्या? ये वाला कर्व ये अंदर वाले पार्ट का या इसका कर्व है। ठीक है, और इसका जब फिर से मोड़ लोगे तो नीचे वाला पार्ट कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा।
तो देखो सबका ऐसा कुछ करवा रहा है क्या? सबका ऐसा कुछ करवा रहा है, बताओ। इस टाइप से कर्व बन रहा है, ऐसा कर्व सबका बना है क्या? देखो इस वाले में देखो सबका सही है। चलो सेकंड वाला, फर्स्ट सबका सही है, सेकंड वाला देखो 2x² - 3 है ना। तो सबसे पहले हम x² प्लॉट करेंगे, 2x² भी उसी टाइप से होगा, है ना। 2x² - 3 क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, देखो। और इसमें जब मॉड लोगे तो ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मेरा ऐसा हो गया, देखो नीचे वाला पार्ट आपका इस तरीके से ऊपर बन गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमने हटा दिया, और इसमें +4 करना है, तो ये कंप्लीट कर्व क्या होगा? 4 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो सेम कर्व ऐसा ही है, ऐसा होगा, देखो 4 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? देखो ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सेकंड का बताओ, ऐसा कुछ बन रहा है किसी का? इसी शेप का हो, बस मार्किंग कर लेना आप लोग, ठीक है, मार्किंग कर लेना आप लोग। थर्ड में y = -x³, ठीक है। तो x³ का कर्व आपको पता है कैसा होता है ना। x³ का कर्व इस शेप का होता है, -x³ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ बनेगा, दिख रहा है। और इसमें है ना, ये देखो ये किसका कर्व है? ये कर्व आपका -x³ है, ठीक है। और -x³ में 1 प्लस करेंगे तो ये फिर से कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो देखो ऐसा कर्व आ रहा है क्या? फोर्थ का बताओ, इसका ग्राफ नहीं प्लॉट हुआ, प्लॉट करने का ट्राई करो। फोर्थ का देखो, थर्ड का देखो, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 1 में क्यों नहीं हुआ सुब्रजीत? 1 में तो सिंपल मॉड का कर्व है, एक एक पॉइंट को ब्रेक करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। थर्ड में देखो सबका ये आ रहा है क्या? थर्ड में किसी को डाउट है? थर्ड में सेम है। फोर्थ में देखो, फोर्थ का मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो सबसे पहले तो मैं sin x प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो sin x का कर्व कैसा होता है? इस टाइप का कर्व होता है ना। और ऐसा ही कर्व इस तरफ भी होता है, लेकिन है ना, लेकिन जो इसमें साइन में अंदर में x में मॉड है, तो यानी कि जैसा पॉजिटिव में होगा वैसा नेगेटिव में भी होगा, ठीक है। तो देखो ऐसा बन गया। ये मैंने किसका कर्व प्लॉट किया? इस वाले पार्ट का। और इसका जब मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट तो जाएगा ही, नीचे वाला पार्ट निकल के ऊपर चला जाएगा, है ना, इस टाइप से बन जाएगा। और इस तरफ भी क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट तो आपका पहले से था ही, इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाला पार्ट आपका कवर होकर ऐसा आ जाएगा। देखो सबका ये आ रहा है क्या? ये फोर्थ का है, फोर्थ का है, देखो 1 2 3 4 सब मैंने कर दिया। फोर्थ में किसी को डाउट? फोर्थ ऐसा कैसे हो गया? फोर्थ सेम है या किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा है? फोर्थ का किसी का सेम आ रहा है या डिफरेंट है? फोर्थ सेम है, ठीक है। फिफ्थ में देखो e⁻ mod x है ना। तो e⁻ mod x में क्या होगा? पहले हम e⁻ x का कर्व प्लॉट करेंगे, और क्योंकि x में मॉड लगा हुआ है तो जैसा पॉजिटिव में है सेम वैसा ही कर्व हम इस तरफ भी प्लॉट कर देंगे, है ना। और -1 है तो ये वाला कर्व क्या हो जाएगा? नीचे आके 0 पे आ जाएगा, है ना। तो ये कर्व आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये x² का कर्व नहीं है, e⁻x में इस टाइप से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या? y e⁻ mod x - 1। फिफ्थ देखो सबका सेम है, फिफ्थ में देखो सबका सेम है, फिफ्थ में किसी को कोई डाउट?
फिफ्थ सेम है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम किस तरीके से ग्राफ को इजीली प्लॉट कर पा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का कहीं पे भी वो मॉड कुछ भी इस टाइप का सिंबल दे देगा, ट्रांसफॉर्म करके देगा, तो अब बस आपको शिफ्ट करना होता है। ठीक है, सिक्स्थ में देखो, पहले मैं log x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, फिर log ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और फिर इसका भी मैं मॉड ले लूंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो ऐसा ही होगा, इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इसी वाले पार्ट का नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, है ना, इसका भी नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये देखो ऐसा ग्राफ बना गया सिक्स्थ का। सिक्स्थ का ग्राफ बताओ सेम है या डिफरेंट है? सिक्स्थ का ग्राफ सेम है या डिफरेंट है? क्लियर है? तो आपको अब किसी भी टाइप का मॉड में किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का ट्राई करता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिक फंक्शन हमारे पास क्या है और वो कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बहुत सारे कर्व खुद से आप बना सकते हो, है ना, खुद से आप ट्राई करो कि कहीं पे भी आप मॉड ले लो, है ना, कहीं पे भी कुछ भी प्लस माइनस करो तो देखो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हो इसका मतलब सही चल रहा है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ग्राफ वगैरह प्लॉट हो रहा है। ठीक है, यहां के बाद हम लोग आते हैं कंपोजिट फंक्शन पे। ठीक है, जिसका किसी ग्राफ वाले पार्ट में डाउट हो तो बाद में पूछ लेना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि 90% केस में हमें यही फंक्शन मिलता है देखने के लिए। ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है कि कंपोजिट फंक्शन है कि जो भी आपके पास एक फंक्शन आपको गिवन होगा, ठीक है, मान लो हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, fx हमें गिवन है और gx गिवन है। ठीक है, और आपको याद है कि जैसे अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि fx मेरा x स्क्वायर है और gx मैंने sin x ले लिया। ठीक है, तो ये fx मेरा x स्क्वायर हो गया और gx मैंने sin x ले लिया। अब देखो कि अगर कोई मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं, यहां पे जो x था x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया। इसका मतलब इस तरफ भी जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहां पे भी 2 पुट करोगे तो 2 के जगह पे स्क्वायर हो गया तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अगर कोई मुझे g ऑफ 90 डिग्री पूछता है कि 90 डिग्री की वैल्यू बताओ तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 90 डिग्री पुट कर देंगे तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज कैसे निकल रहा है समझ में आ रहा है आपको, है ना, ये वैल्यूज आपको समझना बहुत जरूरी है कि वैल्यूज कैसे निकलता है। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे निकला, ये जो यहां पे x था बस x की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया, है ना, देखो x की जगह पे यही वैल्यू मैंने दोनों जहां जहां पे x था उन सारे x पे मैंने रिप्लेस कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या करता है, कंपोजिट फंक्शन होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पुट करना। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पुट करना। तो कंपोजिट फंक्शन कैसा आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे आपके पास हमारे पास fx एक फंक्शन है, ठीक है, और हमें f ऑफ 2 निकालना था तो हमने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, लेकिन अब ये x की जगह पे 2 नहीं पुट करके एक दूसरा फंक्शन ही पुट कर देगा, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, f ऑफ g, है ना, और इसी चीज को लिखने का तरीका क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x, जी, है ना, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, फंक्शन f ऑफ g, है ना, मतलब f के अंदर मैंने g फंक्शन पुट कर दिया है। क्लियर है, पढ़ने का तरीका समझ में आ गया, है ना। तो ये फंक्शन है, हमें ऐसा अब फंक्शन आपको मिलेगा करने के लिए और इस टाइप के फंक्शन का आपको ग्राफ प्लॉट करके बताना है ना। तो देखो कि अभी हमारे पास फंक्शन f तो हमें पता था, हमारा f क्या था, जैसे मैं अगर ये कैलकुलेट करने का ट्राई करूं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, fx आपको लिखना है। तो fx हमारा क्या था, x स्क्वायर था। ठीक है, fx हमारा क्या था, x स्क्वायर था, और मैंने अब क्या किया, देखो x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया,
gx पुट कर दिया, तो जहां जहां पे x है उसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, gx पुट कर देंगे, है ना। तो इस तरफ मैंने x की जगह पे gx पुट किया, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, x की जगह पे gx पुट करेंगे। क्लियर है। और gx की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, gx की वैल्यू हमारे पास sin x ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो gx के जगह पे आप sin x पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर x। तो f ऑफ gx की वैल्यू कितनी होगी, समझ में आ रहा है आपको, f ऑफ gx की वैल्यू कितनी हो रही समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर आपसे कोई बोलता है कि g ऑफ fx निकालो, है ना, तो g ऑफ fx अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले जो हमारे पास g फंक्शन है, g फंक्शन को लिखेंगे। तो gx हमारे पास क्या डिफाइन है, gx हमारे पास sin x डिफाइन है। तो x की जगह पे इसने क्या पुट कर दिया, fx पुट कर दिया, तो हम भी g के जगह पे fx पुट कर देंगे। तो साइन में जहां पे x लगा हुआ है, x के जगह पे आप fx पुट कर दो, ये पुट कर दिया, है ना। और fx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो गया, f ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। और ये बताओ क्या f ऑफ g और g ऑफ x इक्वल होगा, क्या f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल होगा, क्या g ऑफ f और f ऑफ x इक्वल होगा, क्या ये हम इक्वल बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां पे x में स्क्वायर है ना, और यहां पे ये होल स्क्वायर है, दोनों क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन है ना। तो अब हमें कंपोजिट फंक्शन का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना, कि क्या कर रहे हैं, है ना। वैसे ही एक फंक्शन के अंदर में वो कितने फंक्शन भी पुट कर सकता है ना। तो आपको बारी बारी से एक एक फंक्शन को सॉल्व करते हुए बढ़ना है आगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, f किसने एक डिफाइन किया एक्स स्क्वायर, दूसरा किसी ने gx डिफाइन किया cos x, ठीक है, और किसी ने तीसरा डिफाइन किया hx, ठीक है, e टू द पावर x। ये तीन फंक्शन मुझे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे कर रहे हैं, देखते जाओ, है ना। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर में दूसरे फंक्शन को ही पुट कर देना। ठीक है, जनरली हम किसी एक फंक्शन के लिए उस पे कोई वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं, है ना। तो जैसे वैल्यू निकालते हैं x की जगह पे हम उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, सेम वैसे ही अगर एक फंक्शन की जगह पे दूसरा फंक्शन पुट किया हुआ है तो सेम वही मेथड ट्राई करेंगे। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ fx में sin x के जगह पे मैंने f पुट कर दिया, है ना, क्योंकि यहां पे x के जगह पे f पुट किया हुआ था, g के x में f पुट किया हुआ था, तो g के x में मैंने f पुट कर दिया। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, अगर कोई मुझे यहां से ये निकालने के लिए बोलता कि मुझे ये बताओ कि f ऑफ hx क्या होगा, ठीक है, f ऑफ hx क्या होगा, निकाल के बताओ क्या होगा, f ऑफ hx क्या होगा। दूसरा h ऑफ, ठीक है, बस सिंबल पे ध्यान देना, थोड़ा सा सिंबल कभी कभी इस टाइप से भी लिखा जाता है, h ऑफ gx निकाल के बताओ क्या होगा। ठीक है, बताओ क्या होगा। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब h ऑफ gx ही है। ठीक है, यानी h के अंदर में आपको gx फंक्शन पुट करना है। बताओ क्या होगा, फर्स्ट का बताओ क्या होगा। फर्स्ट में क्या लिखोगे, फर्स्ट में देखो f ऑफ gx है, तो पहले जो हमारा fx फंक्शन डिफाइन है उसने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, देखो x की जगह पे क्या पुट कर दिया, hx पुट कर दिया। तो इस वाले फंक्शन में जहां जहां पे x है उसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, hx पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, hx का होल स्क्वायर, है ना। और hx की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर है, फर्स्ट का समझ में आया, फर्स्ट समझ में आया सबको कैसे किया मैंने, फर्स्ट समझ में आया कैसे हो गया, है ना। और क्योंकि वो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e टू द पावर 2x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, h ऑफ g कैसे लिखोगे, h ऑफ g लिखेंगे तो क्या होगा, h ऑफ g का मतलब क्या होता है, h ऑफ gx, यानी h में g की वैल्यू पुट करना। h फंक्शन हमारा क्या है, ये वाला, इसमें x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ga, है कि नहीं, जहां जहां पे x है उसके जगह पे
आप क्या पुट कर दो, gx पुट कर दो, तो देखो e की पावर gx हो गया, है ना। और gx की वैल्यू ऑलरेडी क्या डिफाइन है, cos x, तो हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर cos x। क्लियर है सुब्रजीत? देखो एक एक एग्जाम्पल फिर से हम लोग कर रहे हैं। हमें f ऑफ gx निकालना है ना। तो जो हमारा फंक्शन डिफाइन है ऑलरेडी, है ना, देखो ये वाला हमारा फंक्शन डिफाइन था। तो अगर कोई आपको f ऑफ 2 निकालने के लिए बोलता तो आप कैसे निकालते, जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर देते, यही तो करते हैं। तो अब इसने एक्चुअली में क्या किया, वैल्यू नहीं पुट करके एक दूसरा फंक्शन पुट कर दिया। तो जहां जहां उसने x की जगह पे h पुट किया, हम भी x की जगह पे देखो hx पुट कर दिया। सेम चीज तो हम वैल्यू के टर्म्स में करते थे, अगर उसने 2 बोला तो जहां जहां x था वहां हमने 2 पुट कर दिया। क्लियर हो रहा है सुब्रजीत, समझ में आ रहा है? तो देखो जहां x था वहां पे मैंने x की जगह पे hx पुट कर दिया, और hx मेरा ऑलरेडी डिफाइन है तो बस मैंने hx की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, सेकंड वाला समझ में आ गया। h ऑफ gx कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज है। पहले hx फंक्शन देखो क्या है हमारा, तो hx फंक्शन तो हमारा ये वाला है। अब इसमें x की जगह पे उसने कोई वैल्यू नहीं पुट करके एक g फंक्शन पुट कर दिया, है ना। तो जहां जहां पे g x था वहां पे हम g पुट कर देंगे। तो देखो यहां पे x था, यहां पे हमने g पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया। और gx की वैल्यू हमें cos x पता है तो वो पुट कर दिया। ठीक है, थर्ड में देखो 3 कंपोजिशन हो रहा है ना। थर्ड में क्या हो रहा है, 3 कंपोजिशन हो रहा है। तो बारी बारी से पहले आप स्टार्ट करो, पहले अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले हम g ऑफ hx निकाल सकते हैं, है ना। g ऑफ hx में क्या करेंगे, g वाले फंक्शन में पहले हम hx पुट करेंगे, और g फंक्शन हमारा क्या है, cos x। तो x की जगह पे आप क्या कर दो, h पुट कर दो, तो इसको आप क्या लिख पाओगे, cos ऑफ hx। और hx हमारा क्या डिफाइन है, e टू द पावर x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x, है ना। तो देखो g ऑफ hx की वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल हो गई, cos ऑफ e टू द पावर x। और ये पूरी वैल्यू हमें किसके अंडर पुट करना है, f के अंदर, है कि नहीं। तो f हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू को हमें क्या करना है, x के जगह पे पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो समझ में आया क्या। थर्ड का देखो टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मत टाइप करो, लेकिन ये देखो कि ये आ रहा है सबका क्या, टाइप करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, रहने दो। ये देख के बताओ कि ये समझ में आ रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन टाइप मत करो, अगर कंप्लीट हो जाता है बस बताओ कि हो गया है कंप्लीट। ठीक है, फिर हम लोग आंसर मैच करा लेंगे। थर्ड में देखो समझ में आएगा, थर्ड का सबका h ऑफ f ऑफ h ऑफ gx hx कैसे हमने निकाला। क्लियर है, किसी को डाउट, थर्ड वाले पार्ट में किसी को डाउट? अगर थर्ड में डाउट नहीं है तो हम फोर्थ पे आते हैं। फिर फोर्थ में हमें निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ में देखो फिर से हम वैसा ही फंक्शन ले रहे हैं। फोर्थ में देखो g ऑफ h ऑफ fx निकालो। ठीक है, तो देखो यहां पे 3 कॉम्पोजिशन हो रहा है ना। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब यही है कि एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन पुट करना, तब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना, और कितने बार भी किसी में पुट कर सकता है। तो यहां पे देखो 3 बार हो रहा है। तो सबसे पहला इसमें क्या हो रहा है, सबसे अंदर वाले फंक्शन को देखो, f को इसने किस में पुट किया, h में पुट किया। तो hx हमारा क्या डिफाइन है, hx तो हमारा e टू द पावर fx डिफाइन है, और fx हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो पहले f की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, h में पुट करेंगे। तो f ऑफ x की जगह पे क्या लिखोगे, e टू द पावर x की जगह पे हम fx पुट कर देंगे, है ना। इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, fx पुट कर देंगे। fx पुट कर दिया, और fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो देखो h ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, e टू द पावर x। और ये वैल्यू किसके अंदर जाएगी, g के अंदर जाएगा, है ना। g की वैल्यू कितनी है, cos x। तो जहां पे x है उस x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, h ऑफ gx। तो अगर इसको आप थोड़ा सा डिटेल में लिखोगे तो ये क्या होगा, h ऑफ cos ऑफ h ऑफ fx। देखो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करके लिख रहा हूं, एक एक वैल्यू में पुट कर रहा हूं, है ना। तो g वाला फंक्शन जो था उसमें x की जगह पे मैंने अंदर वाला फंक्शन पुट कर दिया। ठीक है, अब अंदर वाले फंक्शन में आओ, ये पहला h है, h की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x। तो x में इसने क्या पुट किया है, fx। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर fx। देखो मैं थोड़ा सा ब्रेक कर करके लिख रहा हूं,
और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। देखो ये थर्ड का ये आंसर, फोर्थ का ये आंसर आया सबका क्या, फोर्थ का ये आंसर आया क्या, फोर्थ का देख के बताओ, फोर्थ का सेम आंसर है, फोर्थ का आंसर सबका सेम आ रहा है, फोर्थ का आंसर बताओ सेम है क्या, फोर्थ का जिसका हो गया वो फिफ्थ करो, फोर्थ का जिसका हो गया उसका फिफ्थ करो। समझ में आ गया कैसे करना है, फोर्थ का जिसका हो गया उसका फिफ्थ करके बताओ। फोर्थ का जिसका हो गया उसका फिफ्थ करके बताओ। फिफ्थ में देखो क्या है, एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले एफ में जी एक्स पुट करना है। देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, मुझे देख के बताना कि ये सही है या नहीं है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, चेक करके बताओ क्या है। देखो जी एक्स सबसे अंदर में है, चेक करके बताओ फिफ्थ का ये आंसर आ रहा है कि नहीं, फिफ्थ का ये आंसर बता आ रहा है कि नहीं, देखो चेक करके बताओ। चेक करो, बताओ होगा या नहीं। फिफ्थ का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल में ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एच एक्स इक्वल टू कुछ भी मालूम मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड, ठीक है। और एक और फंक्शन में लिख रहा हूं के एक्स फंक्शन में ले लेता हूं, ठीक है। के एक्स फंक्शन है हमारा, मान लो कुछ भी एक और फंक्शन में चूज कर लेता हूं, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, लॉगरिदम हो गया, एक ट्रिगोनोमेट्री ले लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स में ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे दो तीन फंक्शन लिख रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट होता है ना। देखो देखो इस वाले पार्ट में, देखो इस वाले पार्ट में अगर मैं यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तुम्हें ये आपको ये कैलकुलेट करना है एच ऑफ के ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। देखो यहां पे क्या है, चार कॉम्पोजिशन है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट आपको नहीं आएगा कभी भी, है ना, इतना डिफिकल्ट वो कभी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ जाए अच्छे तरीके से कि मतलब क्या होता है कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन होगा तो देखो बताओ क्या होगा आंसर। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि सेम आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। देखो सेकंड वाले पार्ट में जी ऑफ के ऑफ एच ऑफ एफ एक्स। देखो आप लोग आंसर मत लिखो, आंसर मैं लिख रहा हूं, आप चेक करके बताना कि सेम आ रहा है या कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले जी के अंदर एफ एक्स इसने पुट किया है, तो जी फंक्शन हमारा ये है, इसके अंदर मैं एफ एक्स पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लॉग एक्स, है ना, ई टू द पावर लॉग एक्स आ जाएगा। और ई टू द पावर लॉग एक्स आ गया, ये किसके अंदर पुट किया हुआ है, के अंदर, तो देखो ये साइन आ जाएगा। और ये किसके अंदर पुट किया हुआ है, एच के अंदर, तो देखो ये आ रहा है दिस स्क्वायर माइनस साइन ऑफ ई टू द पावर लॉग एक्स का ये वाला। चेक करके बताओ फर्स्ट का ये आंसर आ रहा है क्या। कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, लेकिन आप खुद को कन्विंस करने का ट्राई करो कि ये चीज सही है या नहीं है, ठीक है। आप चेक करो कि ये सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला है एच के अंदर मुझे एफ पुट करना है, तो एच के अंदर मैं पहले एफ पुट करूंगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का मॉड, ठीक है। इसको मैं के अंदर पुट करूंगा तो ये पूरा साइन में चला जाएगा, और इसको मैं जी के अंदर पुट करूंगा तो ये ई टू द पावर में चला जाएगा। चेक करके बताओ
फर्स्ट एंड सेकंड का ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कितने भी कंपोजिट हो आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इतना डिफिकल्ट आपको नहीं आएगा, लेकिन देखो बस समझने का ट्राई करो, ठीक है। सेकंड का देखो, फर्स्ट एंड सेकंड का देख के बताओ कि मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है या गलत है, वो सही है या गलत है, चेक करके बताओ। बताओ सेकंड का सेम है, सेकंड का सेम है, सेकंड का सेम है क्या? सेकंड का सेम है क्या, बताओ। सही है, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि कंपोजिशन कैसा भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस अगर हमें किसी तरीके से फंक्शन वगैरह दिया हुआ है करके तो आप उसको इजीली कर पाओगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिक्कत है, जी के अंदर मैंने पहले एफ पुट किया, तो एफ क्या है हमारा, ये है, और ये हमारा क्या है, जी है। तो जी में जहां पे एक्स है वहां पे पहले इसको पुट करो, तो उसको पुट किया तो हमें क्या बन गया, e टू द पावर log x बन गया, ठीक है। इसको हमें किसके अंदर पुट करना है, k के अंदर, तो k फंक्शन क्या है हमारा, sin x, तो देखो इसके बाहर में sin x लग जाएगा, और ये कंप्लीट चीजें किसके अंदर है, h के अंदर, तो hx हमारा इस टाइप से डिफाइन है, तो जहां जहां पे x है उसके जगह पे ये कंप्लीट फंक्शन मैंने पुट किया, देखो सेम वही लिखा हुआ है ना। सौमिक समझ में आ रहा है, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां से आगे मैं ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। आपको इसको ब्रेक करके बताना है कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। फंक्शन इन्वॉल्व, आपको इस फंक्शन को ब्रेक करके बताना है कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है ना। फाइंड फंक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। इन ये 2-3 क्वेश्चन में आपको मैं ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन करके ही दे रहा हूं, आपको बस बताना है कि इसके अंदर में एक्चुअली में कौन सा फंक्शन, किस किस फंक्शन से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये किस किस फंक्शन से मिलके बना हुआ है मुझे थोड़ा सा वो चेक करके पता करना है, ठीक है। तो बताओ मुझे कि इसमें इसके अंदर में कौन कौन सा फंक्शन है आपके पास, पहले वाले में कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है ना। आपको यहां पे 3 फंक्शन दिखाई देना चाहिए सबको, पहले वाले में आपको 3 फंक्शन दिखाई देना चाहिए, फर्स्ट वाले में 3 फंक्शन दिखाई देना चाहिए। एक फंक्शन है e टू द पावर x, दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू साइन x, और तीसरा फंक्शन है y इक्वल टू लॉग x। क्लियर है। फर्स्ट में देखो आप फंक्शन को ब्रेक करके निकाल पा रहे हो क्या, फंक्शन को आप ब्रेक करके निकाल पा रहे हो उसके अंदर से कि ये क्या हो रहा है, फंक्शन निकाल पा रहे हो अंदर से कि ये फंक्शन कहां से निकल के आ रहा है बाहर, अंदर में कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, वो चीज आपको दिखना चाहिए फंक्शन को देख के, है ना, कि इसके अंदर कौन कौन सा बेसिक फंक्शन इन्वॉल्व है। सब लोग निकाल पा, अभी देखो सही है क्या, अभी सही चल रहा है, अभी सबका सही है, बफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि इस फंक्शन में मैंने ऑलरेडी एक कंपोजिट फंक्शन आपको लिख के दिया है, आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है ना, इसमें कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, ये चीज आपको बताना था। तो देखो पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व हमें दिख रहा है, e टू द पावर x का फंक्शन एक होना चाहिए, एक sin x का फंक्शन होना चाहिए, एक log x का फंक्शन होना चाहिए, है ना। और कौन सा फंक्शन किस में पुट किया होगा समझ में आ रहा है, पहले इस वाले फंक्शन को इसमें पुट किया होगा, ठीक है,
और इस कंप्लीट फंक्शन को इस वाले में पुट किया होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया आपको कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है। सेकेंड वाले में बताओ, सेकेंड में कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है। तो सेकेंड में हमारे पास देखो यहां पे फंक्शन है जो हमें दिख रहा है, एक फंक्शन हमें दिख रहा है, एक तो sin x हमें दिख रहा है, ठीक है, दूसरा हमें y इक्वल टू लॉग एक्स दिख रहा है, और तीसरा हमें y इक्वल टू मॉड साइन एक्स भी दिख रहा है, और चौथा हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स दिख रहा है। देखो आप फंक्शन को ब्रेक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसमें यह फंक्शन कैसे बना होगा, ठीक है, यह फंक्शन कैसे बना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सौमिक देखो एक मॉड का भी फंक्शन है, मॉड वाला फंक्शन तुमने छोड़ दिया है ना, एक मॉड का भी फंक्शन होगा, समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें कैसे कैसे किया होगा, पहले इस वाले फंक्शन को इसमें पुट किया होगा, है ना, इस वाले फंक्शन को इसमें पुट किया होगा, फिर इस कंप्लीट फंक्शन को इसमें पुट किया होगा, फिर इस कंप्लीट फंक्शन को साइन में पुट किया होगा, है ना। तो कैसे कैसे आपका फंक्शन जनरेट हो रहा है आपको वो भी दिख रहा है ना। तो कैसे हम फंक्शन क्रिएट कर पा रहे हैं ये भी आपको क्लियर हो रहा है। थर्ड वाले में देखो कौन कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है। थर्ड वाले फंक्शन में मुझे एक फंक्शन दिख रहा है e टू द पावर x, दूसरा एक फंक्शन दिख रहा है e मॉड x का, है ना, और एक और फंक्शन दिख रहा है मुझे sin x दिख रहा है, और एक और फंक्शन मुझे दिख रहा है x स्क्वायर दिख रहा है। देखो थर्ड में सबको ये दिख रहा है कि ये चार फंक्शन, थर्ड में सबको ये चार फंक्शन दिख रहा है ना। तो कैसे फंक्शन को हम ब्रेक कर पा रहे हैं, और अगर फंक्शन हमें ब्रेक करके दिया हुआ है तो कंपोजिट फंक्शन अगर हमें बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। क्लियर है सबको, समझ में आया है ना। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होगी, है ना, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे हम फंक्शन को लिख रहे हैं और कैसे कैसे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सुप्रजीत सही है। तो आपको कंपोजिट फंक्शन का अब आइडिया मिल गया है कि कैसे कंपोजिट फंक्शन हो रहा है। ठीक है, बाकी ग्राफ वगैरह आप कैलकुलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आपको ग्राफ कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये सब बस मैंने एग्जांपल के लिए आपको किया था, है ना। तो इस टाइप का कभी भी आपसे क्वेश्चन का ग्राफ वगैरह या कुछ क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने के लिए इसमें नहीं आएगा। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन में जो मेनली प्रॉब्लम आती है आपको, अब देखो अगर आपको कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन अब ले रहा हूं, ठीक है, अब मैं ब्रांच फंक्शन ले रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्रांच फंक्शन ले रहा हूं। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू ही हम समझने का ट्राई करते हैं। मान लो मैंने fx लिया, fx मेरा है y x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूं x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, और x लेस देन 0 के लिए मैं x ले लेता हूं। ठीक है, और दूसरा मैं एक फंक्शन ले रहा हूं fx इक्वल टू मान लो मैं यहां पे आपको e टू द पावर x ले रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पे मैंने क्या किया, एक मैंने ब्रांच फंक्शन लिया और एक मैंने कंप्लीट फंक्शन लिया। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे ये पूछता है, ठीक है, अब देखो कि अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि यहां पे मुझे f ऑफ g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यहां पे मुझे क्या करना है, f ऑफ g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा कि जैसे प्रीवियस वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम इसलिए नहीं था क्योंकि एक ही टाइप का फंक्शन था, है ना, तो एक ही फंक्शन में x की जगह पे आपको पुट करनी है। अब देखो ये e टू द पावर x है, इस वाले फंक्शन को अगर मुझे पुट करना पड़ेगा, जैसे अगर कोई आपसे ये पूछता है यहां पे कि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी और f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी होगी, तो f ऑफ 2 के लिए आप क्या करते, इस वाले फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करते। समझ में आ रहा सबको, और अगर f ऑफ -2 निकालना होता तो हमें इस वाले पार्ट में पुट करना होता, है ना, यही हमारा लॉजिक था ब्रांच फंक्शन का। लेकिन अगर हमें अब ये वाला फंक्शन पुट करना है e टू द पावर x, तो आप किस में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे या इसमें पुट करोगे। क्वेश्चन में प्रॉब्लम समझ में आ रहा है।
प्रॉब्लम समझ में आया आपको कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है यहां पे, है ना। प्रॉब्लम हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि e की पावर x को मैं इसमें पुट करूंगा या इसमें पुट करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए इतना ज्यादा हमें सोचना नहीं है कि किस में पुट करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमें करना है वो ये है कि जहां से हमने स्टार्ट किया था अपना ब्रांच, जो कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है ना। कंपोजिट फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहां पे ये हमें fx दिया हुआ है तो x के जगह पे इसने क्या किया, gx पुट किया। तो यानी इस वाले फंक्शन में जहां जहां पे x है उन सारे जगह पे हमें क्या पुट करना है, gx पुट करना है। क्लियर है। तो अगर हमें f ऑफ gx लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ x का होल स्क्वायर। यही तो हमारा बेसिक डेफिनेशन था, है ना। और देखो कहां कहां पे x है, एक x तो हमें यहां पे दिख रहा है तो ये मैंने पुट किया, एक x मुझे यहां पे दिख रहा है तो यहां पे भी मैं पुट करूंगा, एक x मुझे यहां पे भी दिख रहा है। देखो gx क्या होना चाहिए, तो जहां जहां पे भी आपको x दिखे उन सारे जगह पे आपको gx पुट कर देना है ना। मतलब तो यही हुआ ना, f ऑफ gx का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पे आपका x दिख रहा है उन सारे जगह पे हमें क्या पुट करना है, gx पुट करना है। यहां तक किसी को डाउट कि कैसे निकाल रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि gx की वैल्यू यहां पे डायरेक्टली हम नहीं पुट कर सकते, है ना, क्योंकि ये gx पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका gx ज्यादा होगा 0 से तब आप यहां पुट करोगे, और अगर gx आपका कम होगा 0 से तब आप यहां पुट करोगे, है कि नहीं। इसका मतलब ये एक्चुअली में, ये gx एक्चुअली में क्या है, आपका y है, यानी ये y की वैल्यू पे अब डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो रहा है। ये जो फंक्शन है, ये जो आपका f ऑफ gx हो गया, ये अब x पे डिपेंडेंट नहीं रहा, किस पे डिपेंडेंट रहा, gx पे डिपेंडेंट हो गया, है ना। अब gx की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उस पे ये डिसाइड होगा कि हमें कहां पे फंक्शन को पुट करना है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन आपको याद होगा कि कोई भी फंक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि ये ब्रांच फंक्शन है तो ब्रांच में कुछ ना कुछ x पे इंटरवल होता है। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, इस वाले पार्ट में देखो जो हमारा fx डिफाइन किया हुआ है, fx में देखो x में कंडीशन हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x में कंडीशन दिया हुआ है लेस देन 0, है कि नहीं। लेकिन यहां पे एक्चुअली में gx में कंडीशन हमारे पास आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं। हमें जब भी कोई फंक्शन लिखना होगा तो आपको यहां पे हमेशा किस में कंडीशन बताना पड़ेगा, ब्रांच फंक्शन में x में कंडीशन बताना पड़ेगा, चाहे आप जितने भी कंडीशन बताओ, है ना। तो जितने भी कंडीशन हो वो x पे कंडीशन होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा फंक्शन होगा वो हमें यहां पे लिखना है, ठीक है। तो अब हमें जो ये चीज समझ में आया कि यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, x में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें यहां पे देखो gx पे ये कंडीशन बोल रहा है, ठीक है। तो अब हमें gx फंक्शन का पहले ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं साइड में आपको gx फंक्शन का एक ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि gx एक बेसिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ आपको याद होगा कि कैसा होता है, ठीक है। तो देखो gx फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ है, ठीक है। ये gx फंक्शन का ये कहां से पास कर रहा है, 0,1 से पास कर रहा है। क्लियर हो गया सबको। अब देखो हमें ये कंडीशन क्या बोल रहा है, अब इस वाले पार्ट में आते हैं कि ये बोल रहा है कि जब gx की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब आपको यहां पे gx के जगह पे e टू दी पावर x पुट करना है ना। gx यहां पे भी है, gx यहां पे भी है, लेकिन कहां कहां पे पुट करना है वो चीज हमें इस इंटरवल से पता चल रहा है, ठीक है। तो देखो हमें यह देखना है कि gx की वैल्यू लेस देन 0 x की किस वैल्यू के लिए हो रहा है ना। gx की वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 0 किस वैल्यू के लिए हो रहा है, तो gx लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, gx किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। इसका मतलब हम कहां पे चेक करेंगे, y कोऑर्डिनेट पे चेक करेंगे। क्लियर है कि नहीं। यानी हमें क्या चेक करना है कि y की वैल्यू लेस देन 0 है कि नहीं, और यहां पे हमारा y क्या है, ये फंक्शन हमारा y है जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो क्या यहां पे y लेस देन 0 हो रहा है, क्या y लेस देन 0 है, नहीं है। इसका मतलब इस वाले पार्ट में तो हमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। यहां तक क्लियर हो गया, है ना। फिर हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट में बोल रहा है कि जो आपका gx है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो y की वैल्यू तो हमें यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है ना। लेकिन अब ये बताओ कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x के किस इंटरवल के लिए आपको मिल रहा है? कोई बता सकता है यहां पे मुझे? x के किस इंटरवल के लिए y की वैल्यू आपको यहां से ग्रेटर देन 0 दिख रही है ना। तो ये कर्व है, इस कर्व का आप x वाला पार्ट देखो कहां से कहां तक आ रहा है, जहां तक ये पॉजिटिव है, तो सारी वैल्यू के लिए आपको मिल रहा है ना। x की सारी वैल्यू के लिए ये gx ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? x की ऑल वैल्यू के लिए x की ऑल वैल्यू के लिए gx आपका क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहां पे जो हमें कंडीशन लिखनी होगी वो क्या लिखनी होगी? x बिलोंग टू r, है ना। और इस वाले फंक्शन में क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इस वाले gx के जगह पे क्या पुट करेंगे? e टू द पावर x। ठीक है, तो ये क्या हो गया? e टू द पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यानी और कोई इंटरवल तो हमें मिल नहीं रहा है, तो f ऑफ gx की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे f ऑफ gx की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ gx की वैल्यू कितनी होगी? ये वाला पार्ट होगा। क्लियर है सबको? कैसे क्लियर हुआ? कैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कंपोजिट फंक्शन, ब्रांच फंक्शन में, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है? तो ये जो fx था, हमें f ऑफ gx की वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट करके आपको बताई। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो कि मैंने कैसे प्लॉट किया और कैसे मुझे समझ में आया कि ये यही चीज होना चाहिए। कहां पे मैंने इंटरवल लिया, कहां पे मैंने क्या लिया? किसी पार्ट में किसी को कोई डाउट है? किसी पार्ट में किसी को कोई डाउट कि कैसे हम कंपोजिट फंक्शन बना रहे हैं, कैसे हम कंपोजिट फंक्शन लिख पा रहे हैं? कर पाओगे सब लोग? सब लोग कर पाओगे क्या? समझ में आ गया? किसी को डाउट है इस वाले पार्ट में? gx वाले पार्ट में, gx वाला पार्ट तो डिफाइन किया हुआ है, बस हम प्रॉब्लम तुम्हें f ऑफ g में होना चाहिए। देख के बताओ कि किस पार्ट में ये समझ में नहीं आया कि अगर कोई हमें इस टाइप का ग्राफ कोई फंक्शन देता तो क्या आप यहां तक पहुंच सकते थे या नहीं पहुंच सकते थे? बताओ देख के। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा आएगा तो कर लेंगे क्या? ऐसा ही फंक्शन कोई दूसरा फंक्शन मुझे देगा तो कर लेंगे। ठीक है, एक और फंक्शन में लिख रहा हूं। किसी पार्ट में डाउट? सबको क्लियर है? क्लियर? और किसी को डाउट? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ठीक ना। तो आपको दिखाई पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो आप दूसरा ग्राफ भी इजीली प्लॉट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी ग्राफ को प्लॉट करने में। ठीक है, जैसे अब यही देखो, यही सेम तरीका मैंने आपको पहले एक फंक्शन में बताया था। कौन से फंक्शन में? सेम मेथड मैंने आपको बताया था। कहां पे? जब हम लोग सिग्नम फंक्शन कैलकुलेट कर रहे थे, याद है? सिग्नम फंक्शन में एक्चुअली में जो हमने आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया था, है ना। अगर मान लो कि मैंने यहां पे फिर से एक सिग्नम फंक्शन ले लेता हूं, है ना, दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास एक fx है, एक fx है हमारे पास, fx है हमारे पास, 1 था, 0 था, -1 था, है ना। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए, है ना, याद होगा आपको। और gx हमने क्या ले लिया था? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 6, है ना। ये फंक्शन हमने लिया था और आपको बोला था मैंने कि इस फंक्शन में, इस फंक्शन के लिए मुझे, आपको मैंने वहां पे डायरेक्टली कंपोजिट करके नहीं बताया था, वहां पे मैंने डायरेक्टली आपको सिग्नम में ये चीज मैंने लिख के दे दिया था। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली में, अगर मैं आपसे ये कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, f ऑफ g ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, है ना, तो f ऑफ gx आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जहां जहां पे f में x है सबके जगह पे हम gx पुट कर देंगे। तो देखो 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया। इसमें तो कहीं x नहीं है, x कहां पे है? इस वाले पार्ट में है, तो सब जगह मैं पुट कर रहा हूं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, है ना। और क्योंकि ये देखो कंप्लीट, इसको मैं एक्चुअली में gx लिख रहा हूं, ये चीज अभी नहीं लिखूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा gx हो गया, ये हमारा क्या हो गया? gx हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? gx हो गया। ठीक है, अब देखो ये gx पे कंडीशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा?
gx का ग्राफ पुट करना होगा, जिसपे आपको कंडीशन दिख जाए उस पे आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहां पे gx पे कंडीशन है तो मैं gx का ग्राफ प्लॉट करूंगा, और gx का ग्राफ कैसा आया था, ये वाला पार्ट आया था, कहां से कहां तक, ये 2 था और ये 3 था, है ना। तो अब देखो अगर आप इस वाले फंक्शन को फिर से लिखोगे, f ऑफ gx लिखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, जो मैंने वहां पे नहीं किया था, ये कंपोजिट वाले पार्ट से लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमें यहां पे देखना है कि gx कहां पे 0 से ज्यादा है, ठीक है। तो अब बताओ ये ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा है क्या, gx कहां से कहां ज्यादा है, 0 से ज्यादा। ये देखो y वाला पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, यहां पे अब हमारा gx क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 से ज्यादा कहां पे हो रही है, इस वाले पार्ट में हो रही है और इस वाले पार्ट में हो रही है, और इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग x का इंटरवल क्या है, तो x की वैल्यू -∞ टू, देखो यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से x लेस देन 2 के लिए ये क्या है, ये वाला पार्ट आएगा, और x ग्रेटर देन 3 के लिए हमें ये वाला पार्ट पॉजिटिव मिलेगा, है ना। और जहां जहां पे gx पॉजिटिव होगा वहां पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। क्लियर है, gx इक्वल टू 0, तो gx इक्वल टू 0 कहां पे होगा, जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगा, तो x की किस वैल्यू के लिए आपको 0 मिलेगा, 2 और 3 के लिए, है ना। तो यहां पे दोनों के लिए हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और लेस देन 0 हमें कहां से कहां मिल रहा है, इसके बीच वाले पार्ट में, है ना। तो x की वैल्यू जब 3 से 2 के बीच में होगी तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्लियर है। और इस टाइप के फंक्शन का मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, है ना। तो ग्राफ तो बाद में आप प्लॉट कर ही सकते हो। तो ये देखो इस वाले फंक्शन को मैंने आपको बताया कि कैसे ये फंक्शन कंपोजिट टाइप से सॉल्व हो रहा है ना। जिस पे कंडीशन हो उसी पे हमें क्या करना है, जिस पे कंडीशन हो उसी का हमें साइड में पहले क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप उस फंक्शन के बारे में सोचोगे कि ये फंक्शन कैसे कैसे मूव कर रहा है और कैसे ये इंटरचेंज हो रहा है ना, और कहां कहां कौन कौन सा इंटरवल हमें चूज करने की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इस केस में, लेकिन आपको ये चीज प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे एक दूसरा फंक्शन मैं ले लेता हूं, ठीक है, एक दूसरा फंक्शन में लेता हूं, एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा थोड़ा सा। देखो एक और एग्जांपल में लेता हूं, मान लो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, मान लो मैंने फंक्शन लिया है, मान लो मेरा फंक्शन है fx इक्वल टू यही x² ले लेता हूं मैं, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x लेस देन 0 के लिए मैं x ले रहा हूं, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन भी मैं क्या ले रहा हूं, कंपोजिट फंक्शन ही ले रहा हूं, ठीक है, दूसरा फंक्शन भी मैं एक कंपोजिट फंक्शन ही ले रहा हूं। और ये देखो ये इंटरवल मैं चूज कर रहा हूं, जैसे मान लो ये मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मैं कुछ फंक्शन ले लेता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, या यहां पे मान लो मैं इसको ले रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैं x³ ले लेता हूं, ठीक है। और x लेस देन 0 के लिए मैं यहां पे x लेस देन 0 के लिए मैं ले लेता हूं कुछ भी एक फंक्शन ले लो, यहां पे जैसे e⁻x ले लेता हूं मैं, ठीक है, e⁻x लेता हूं, किसी टाइप का मैंने फंक्शन ले लिया, कुछ भी रैंडम सा, ठीक है। अब देखो मुझे यहां पे f ऑफ g कैलकुलेट करना है, तो अब आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आएगा कि फाइंड f ऑफ g, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे, तो सबसे पहली चीज कि हमें f में gx पुट करना है। तो f में जहां जहां पे आपका x है उन सारे पॉइंट पे आप क्या करो, उन सारे पॉइंट पे x के जगह पे gx पुट करते जाओ। तो ये देखो gx है, gx², ये gx हो गया, ये gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और ये gx लेस देन 0 हो गया,
ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट में कि हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस fx में gx तो यहां भी है और gx यहां भी है, लेकिन gx भी तो अपने आप में दो फंक्शन है ना। तो कौन सा gx हमें gx की वैल्यू x क्यूब यहां पे पुट करनी है या e की पावर x पुट करना है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। वो हमें क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखो फिर से हमें क्या करना है, क्योंकि gx पे कंडीशन हमें मिल रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। तो हम पहले gx का ग्राफ साइड में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो gx का ग्राफ साइड में प्लॉट करो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या है हमारा फंक्शन, x क्यूब टाइप का है। तो ये देखो ये x क्यूब फंक्शन मैंने प्लॉट किया, ठीक है, x क्यूब प्लॉट किया। और x लेस देन 0 के लिए क्या है हमारा, ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिख रहा है। यहां पे मैं सर्कल मार्क कर दूंगा, क्लियर। यहां पे मैं क्या कर दूंगा, सर्कल मार्क कर दूंगा। अब देखो कि इस वाले फंक्शन में gx हमें क्या चाहिए, gx लेस देन 0 चाहिए, ठीक है। तो देखो कहीं पे भी क्या हमें gx लेस देन 0 दिख रहा है क्या, gx कहीं भी हमें लेस देन 0 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपको इस वाले पार्ट में क्या करना है, कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि gx ये हमारा y है, y की वैल्यू कहीं भी नेगेटिव नहीं हो रही है ना। तो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है ना। y की वैल्यू क्या है, कंप्लीटली पॉजिटिव है, रियल नंबर में पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव में भी क्या है, दो पार्ट है, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, दोनों फंक्शन अलग अलग है। देखो दोनों पार्ट का अलग अलग कर्व प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें जो fx की वैल्यू gx पुट करनी है, वो तो सिर्फ यहीं पे पुट करनी है। तो देखो कैसे पुट करेंगे इसमें। तो gx की fx के जगह पे आपको gx तो पुट करना है। अब लेकिन आप ध्यान दोगे यहां पे इस वाले फंक्शन में, ये हमें gx क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो gx तो हमें पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव दो टाइप से है ना, क्योंकि यहां से ऊपर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ये फंक्शन कहां से आगे होगा, x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा होगी तो, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा लेंगे तो हमें gx की कौन सी वैल्यू चूज करनी है, x क्यूब वाला फंक्शन। तो यहां पे हम gx के जगह पे क्या पुट करेंगे, x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो हमें क्या पुट करना होगा, e टू दी पावर x। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर है, कंपोजिट समझ में आ रहा है। तो जो आपका ये फंक्शन f ऑफ gx है, वो f ऑफ gx आपका इस तरीके से डिफाइन है। क्लियर हुआ कि नहीं, f ऑफ gx हमारा किस तरीके से डिफाइन है, समझ में आ गया। f ऑफ gx हमारा किस तरीके से डिफाइन है, समझ में आ गया सबको। क्या कर रहे हैं, क्लियर है। किसी को कोई डाउट किसी पार्ट में बताओ, किसी पार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। बताओ किसी को कोई डाउट यहां तक, कंपोजिट फंक्शन में समझ में आया कैसे ग्राफ प्लॉट हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन में ये बोलूं प्लॉट करने के लिए कि मुझे g ऑफ fx निकाल के बताओ, है ना। f और g हमारा ऑलरेडी पता है, f ऑफ gx आप निकाल चुके हो, मुझे अब g ऑफ fx निकालना है, ठीक है। तो g ऑफ fx कैसे करेंगे, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में देखो, यहां पे हमें एक्चुअली में क्या देखना है, लास्ट वाले पार्ट में देखो डाउट आ रहा है, ठीक है। इसमें डाउट आएगा ही, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप डेफिनेशन पे जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें gx क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चाहिए। तो gx तो हमारा दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हमने नेगेटिव वाले पार्ट में कोई वैल्यू पुट नहीं किया, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले पार्ट में भी दो फंक्शन है ना। पॉजिटिव जो है वो अपने आप में क्या है, एक ब्रांच फंक्शन है। तो हमें एक्चुअली में y पे इंटरवल नहीं शो करना होता है, किस पे शो करना होता है, x पे इंटरवल शो करना होता है। तो हमें यह बताना पड़ेगा कि x के किस इंटरवल के लिए कौन सा gx पॉजिटिव है ना, क्योंकि gx के अंदर में देखोगे आप कि ऑलरेडी दो फंक्शन है ना। तो हमें यह बताना है कि किस इंटरवल में आपको कौन सा gx चूज करना है। तो ये वाला gx देखो, ये जो e टू दी पावर x है और ये x क्यूब है ना। तो ये फंक्शन कहां पे डिफाइन है, x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए। तो यहां पे देखो x की वैल्यू लेस देन 0 था, तो इस gx के जगह पे मैंने क्या पुट किया, e टू दी पावर x पुट किया, है ना।
और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स क्यूब लेंगे, और ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है, तो ये देखो पॉजिटिव वाले पार्ट में हमने कवर किया। क्लियर है? ठीक है, और एग्जांपल करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। जैसे ये वाला पार्ट करते हैं कि मान लो मुझे g ऑफ fx निकालना है, ठीक है, तो अगर आपको g ऑफ fx निकालना है तो सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, g वाले फंक्शन में f को पुट कर देंगे, है ना। तो g हमारा देखो क्या डिफाइन है, fx का होल क्यूब e टू दी पावर fx। क्लियर है, हमने पुट कर दिया। और ये किसके लिए डिफाइन है, fx जब आपका क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और fx क्या हो, लेस देन 0, है ना। देखो gx जो हमारा फंक्शन था, इसमें जहां जहां पे x था सबके जगह पे मैंने fx पुट कर दिया, ठीक है, तो ये चीज निकल के आ गया। अब मुझे किसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा बताओ, हमें यहां पे fx का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें fx पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो fx हमारा कर्व क्या था, fx हमारा कर्व था एक्स स्क्वायर और x, है ना, ये भी अपने आप में ब्रांच फंक्शन है, तो मैं डायरेक्टली उसको प्लॉट कर रहा हूं, बाकी आप देख लेना कि कैसे वो प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो gx जो fx जो आपका फंक्शन है वो कुछ ऐसा फंक्शन होगा, देख के बताना मुझे, है ना। ये हमारा क्या है, fx का कर्व है, y इक्वल टू fx है ना। तो ये हमारा y इक्वल टू fx कर्व है। अब देखो कि मुझे ये बोल रहा है कि आपको gx तो बताना ही है, g ऑफ fx बताना है कि वैल्यू एक्चुअली में किस इंटरवल से किस इंटरवल में होगा। तो हमें fx का लिमिट नहीं चाहिए, किसका लिमिट चाहिए, x का लिमिट चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि जहां पे fx पॉजिटिव होगा वहां पे आपको ये fx की जगह पे वो वाला पार्ट पुट करना है, ठीक है। तो देखो आपका fx पॉजिटिव कहां है, fx पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि जो आपका fx है वो x एक्सिस के ऊपर, अब देखो सही है, अब सबका सही आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं ये वाला पार्ट। तो g ऑफ fx हमें कैलकुलेट करना था, तो g वाले पार्ट में मैंने क्या किया, x की जगह पे fx पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो जहां जहां पे gx में x था सब जगह मैंने x की जगह पे fx पुट कर दिया, है ना। और हमें यहां पे fx पे कंडीशन दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने y इक्वल टू fx का पहले ग्राफ प्लॉट किया। तो y इक्वल टू fx का ग्राफ ये था हमारे पास, है ना। अब y इक्वल टू fx के ग्राफ में हमें कंडीशन एक्चुअली में किस पे चाहिए, x पे चाहिए होगा, है ना। तो देखो पहला वाला पार्ट बोल रहा है कि आपको fx की वो वैल्यू लेनी है जहां पे fx आपका पॉजिटिव हो, है ना। तो fx वाला पॉजिटिव कौन से वाले पार्ट में है ना, fx पॉजिटिव कहां पे है, इस वाले पार्ट में, है ना। fx पॉजिटिव यहां पे है, यानी x की वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 से ज्यादा के लिए fx आपका पॉजिटिव है। तो 0 से ज्यादा के लिए आपको fx की वैल्यू क्या चूज करनी है, एक्स स्क्वायर। तो देखो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो fx के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला वाला कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो गया। सेकेंड वाला बोल रहा है कि fx की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो fx की वैल्यू लेस देन 0 कहां से कहां तक है, x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए। तो x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इस fx के जगह पे आप क्या पुट करोगे, ये कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स फंक्शन है ना। तो इस fx के जगह पे आप e टू द पावर x पुट करोगे। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, f ऑफ g ऑफ fx का ग्राफ हो गया। कैसे प्लॉट हो रहा है समझ में आ रहा है आपको, कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। इस पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उस क्वेश्चन को आप खुद से घर पे करके देखना कि ये क्या होता है और कैसे निकल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक fx फंक्शन डिफाइन किया। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैं fx डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, और fx हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। 1 से 3 के लिए x माइनस 1, 1 से 3 के लिए x माइनस 1, और 3 से 4 के लिए 5 माइनस एक्स, और 3 से 4 के लिए 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो fx हमारा ये है, और gx में एक फंक्शन ले रहा हूं, है ना। gx हमारा फंक्शन है 2 प्लस एक्स
-1 से x की वैल्यू 2 तक, ठीक है, और 6 - x, ठीक है, 2 से 3 तक, ठीक है। चलो मैंने ये f और g मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, g और f मैंने आपको फंक्शन लिख के दे दिया है। अब हमें करना क्या है, अब आपको f ऑफ g कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? f ऑफ g कैलकुलेट करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखो हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ gx कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो इस वाले फंक्शन में जहां जहां पे x है उस जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, fx पुट कर देंगे, है ना, gx पुट कर देंगे, सॉरी। तो देखो जहां जहां पे, क्योंकि हम f में gx पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - gx, gx - 1, f - gx। समझ में आ रहा सबको? और यहां पे भी क्योंकि x है, g है, x है, तो वहां पे भी हमें gx पुट करना होगा। तो देखो जहां जहां पे मुझे x दिख रहा है हर जगह मैंने gx पुट कर दिया, है ना। और आपको अब ये दिख रहा है कि इंटरवल हमारा किस पे क्रिएट हो रहा है, g पे क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, हमें gx का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप gx का ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, gx का ग्राफ प्लॉट करके देखो कैसा आता है। gx का ग्राफ क्या है, -1 से 2 के बीच में 2 + x है, ठीक है। तो देखो ये -1 है और ये 2 है, ठीक है। -1 पे ये वैल्यू कितनी होगी, -1 पे ये वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लोअर लिमिट आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस मैं पॉइंट मार्किंग कर रहा हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है आपका ये 1 है। और जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला पॉइंट आपका 4 है। क्लियर है? अब इसके बाद हमें दूसरा वाला फंक्शन है 6 - x, है ना। तो 6 - x आप ड्रॉ करके देखना किसके बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो 6 - x, x की वैल्यू 2 पे देखो 4 ही मिलेगा और 3 पे वैल्यू 3 मिल जाएगी, है ना। तो ये चेक करके देखना ये वैल्यू यहां पे आता है, ठीक है। तो देखो gx में कैसे प्लॉट करना है वो मैं नहीं बता रहा हूं, आप खुद से प्लॉट करके देखना कि ये चीजें आ रही है कि नहीं। तो gx का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, है ना। gx का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। देखो ये वाला पॉइंट लोएस्ट पॉइंट कितना है, 1 है। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट 2 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट आपका 3 होगा। और ये अपर पॉइंट कितना है, 4 है। क्लियर है? अब देखो, अब हमें जो यहां पे gx पे कंडीशन दिया हुआ है, देखो मैंने सारा पॉइंट मार्क कर दिया। अब देखो जो हमें gx पे कंडीशन दिया हुआ है, gx पे कंडीशन, पहला कंडीशन बोल रहा है कि gx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, है ना। gx हमारा क्या है, y की वैल्यू है ना, fx में हम देख रहे हैं। तो gx हमें सिर्फ कौन सा x चूज करना है, 0 से 1 के बीच वाला, है ना, 0 से 1 के बीच वाला। तो क्या आपको 0 से 1 के बीच में कोई gx दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो y की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, तो y की वैल्यू ये आपका 0 है और ये आपका 1 है। क्या 0 से 1 के बीच में कोई gx का फंक्शन है क्या? gx का फंक्शन है हमारे पास इस वाले पार्ट में, इस रीजन में क्या हमारे पास कोई gx है? नहीं है, है ना। इस वाले पार्ट में कोई gx हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन उसी तरीके से डिफाइन किया हुआ था। यानी इस वाले पार्ट में जो gx है यहां पे आप कुछ भी नहीं पुट कर पाओगे, है कि नहीं। इस वाले पार्ट में आप क्या करोगे, कुछ भी पुट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा सबको क्या, है ना। यहां पे आप कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है 0 से 1 के बीच में, है ना। देखो gx की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई फंक्शन नहीं है। दूसरा बोल रहा है 1 से 3 के बीच में, gx आपका 1 से 3 के बीच में है। तो देखो 1 से 3 के बीच में मार्क करो आप, 1 से 3 के बीच में कौन सा वाला पार्ट होगा, ये देखो ये हमारा 1 3 है और ये 1 है। तो 1 से 3 के बीच में देखो कहां से कहां तक पार्ट आ रहा है आपके पास, 1 से 3 के बीच में आपके पास जो पार्ट आ रहा है कर्व का, वो ये वाला पार्ट है। देखो
1 से 3 के बीच में आपका यहां से यहां तक पार्ट आ रहा है, दिख रहा है सबको क्या है ना। यानी इस रीजन में हमारे पास ये ब्लू वाला पार्ट है जो कर्व आ रहा है और रेड वाला पार्ट इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमें gx चाहिए 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच में मैंने मार्क किया और ब्लू वाला पार्ट किया कि 1 से 3 के बीच में कौन सा पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच में ये ब्लू वाला रीजन आ रहा है, यानी इस gx के जगह पे हमें इस लाइन का इक्वेशन पुट करना होगा और इस लाइन का इक्वेशन एक्चुअली में क्या है 2 + x है ना। लेकिन ये 2 + x कहां से कहां तक होगा, क्योंकि देखो ये ब्लू वाला पार्ट आपको कहां से कहां तक मिल रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट आपको मिल रहा है -1 से लेके 1 तक मिल रहा है, दिख रहा है सबको क्या, -1 से कहां तक मिल रहा है 1 तक मिल रहा है, दिख रहा है सबको, दिखा सबको क्या, ये 2 + x है, ये वाला पॉइंट कितना होगा 1 होगा। तो ये ब्लू वाला पार्ट देखो, क्योंकि हमें x में इंटरवल निकालना होता है ना, तो ये देखो ब्लू वाला पार्ट का x में इंटरवल कहां से कहां तक आ रहा है -1 से 1 तक आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां x का इंटरवल क्या लिखूंगा -1 to 1, ठीक है, इक्वल टू का साइन आप लगा सकते हो, है ना, -1 to 1। और देखो -1 to 1 के बीच में gx की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 + x, तो यहां पे gx है तो यहां पे आप 2 + x पुट कर दो, ठीक है, 2 + x, और ये -1 पहले से था तो मैंने -1 डाल दिया, ठीक है। इस वाले इंटरवल में मैंने कुछ इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ये f(gx) मैंने कर दिया, है ना। तो ये वाला इंटरवल मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इस वाले इंटरवल में आते हैं, gx की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए 3 से 4 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से ये ब्लू वाला पार्ट आपको हटा रहा हूं, देखो, ताकि आप वो वाला पार्ट देख सको, ठीक है। देखो अब मुझे gx चाहिए वैल्यू 3 से 4 के बीच में, तो ये देखो 3 से 4 के बीच में मैंने ये वाला रेड से मार्क किया y की वैल्यू, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वो सारा पार्ट चूज करना पड़ेगा जो 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। देखो 3 से 4 के बीच में ये ब्लू वाला रीजन लाई कर रहा है, ठीक है कि नहीं, 3 से 4 के बीच में ये ब्लू वाला रीजन लाई कर रहा है, दिख रहा है सबको। और ये ब्लू वाला रीजन का क्या है एक्चुअली में अलग अलग इक्वेशन है, दोनों सेम इक्वेशन नहीं है। इसका इक्वेशन क्या है 6 - 1 है और इसका इक्वेशन क्या है ये 2 + x का ही पार्ट था, है ना। तो दोनों पार्ट का अलग अलग कर्व है, यानी इस इंटरवल में आपका जो x है वो 2 पार्ट में ब्रेक होगा। कहां से कहां तक ब्रेक होगा, एक 1 से 2 तक ब्रेक होगा और एक 2 से 3 तक ब्रेक होगा। यानी इसमें जो आप gx की वैल्यू पुट करोगे वो 2 डिफरेंट वैल्यू पुट होगा अलग अलग इंटरवल में। एक इंटरवल में 1 से 2 के बीच में डाल रहा हूं, है ना, तो 1 से 2 के बीच में gx की जगह पे आप क्या पुट करोगे 2 + x, तो देखो 5 - 2 + x, और 2 से 3 के बीच में कौन सा कर्व पुट करोगे 6 - x, तो x की वैल्यू जब आपका 2 से 3 के बीच में होगा तो 5 - 6 - x, ठीक है। ये देखो मैंने सब कुछ आपको लिख के दे दिया, है ना। आप इक्वल टू का साइन एडजस्ट करके देख लेना कहां पे लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये चीज मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा फ्रेश करके लिखूं तो देखो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 1 + x, कहां से कहां तक 1 + x की वैल्यू -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ठीक है। दूसरा है 1 से 2 तक हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 से 2 तक हमें क्या मिलेगा, यहां पे वैल्यू पुट करो तो ये कितना 5 - 2x कितना दे देगा 3 - x, और x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कहां तक मिलेगी आपको, ये वाला पार्ट होगा, तो कितना आ जाएगा देखो x - 1, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया g(f(x) की वैल्यू हो गई, और g(f(x) अगर कोई हमें प्लॉट करने के लिए देता है तो हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमने किया सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया क्या, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आप सेम इसी फंक्शन को g(f(x) कैलकुलेट करने का ट्राई करना, ठीक है, और g(f(x) करके मुझे भेजना, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजना मुझे, मैं चेक वहीं पे कर दूंगा, यहां पे डिस्कशन ये नहीं होगा, आपको ये खुद से करना है ना। तो आपके लिए होमवर्क ये है
कि जी ऑफ फाइंड जी ऑफ, और यहां से आपको क्या पूछ देगा, प्लॉट द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो आपको जी ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। एफ ऑफ जी एक्स बना चुके हैं हम लोग, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स आपको ये प्लॉट करके बताना है आपको। ठीक है, तो आप ये ग्राफ प्लॉट करना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका तो ये कंपोजिट वाले पार्ट से हो गया। ठीक है, एक इसके अलावा जो आपके पास प्रैक्टिस शीट था, ठीक है, प्रैक्टिस शीट में आपका 1 से लेके 15 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपका अप टू 20, ठीक है, 5 क्वेश्चन और है आपका, तो ये अप टू 20 तक प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी आपका ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो वो पूछ लेना, बता देना। ठीक है, और जो आपको डोमेन का एक शीट मिला था, ठीक है, डोमेन वाले शीट में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, डोमेन वाले शीट में ये 10 क्वेश्चन आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे, जिसमें डाउट होगा उसी को डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी आप लोग सब कुछ आंसर वहां पे दिया हुआ है, आप मैच करा के देख सकते हो। जिसमें मैच करने में प्रॉब्लम हो वो बस बताना, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 20 तक ये कंप्लीट करना है प्रैक्टिस शीट। 5 क्वेश्चन यहाँ पे है और 10 क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आपको ग्राफ प्लॉट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कंप्लीट करो, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल स्टार्ट करेंगे फिर से इसी का नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलो बाय।